स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी को पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो बेटा रियल नंबर्स क्या होता है, आप सबसे पहले आप समझिए कि रियल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा रियल नंबर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब बेटा आपके पास जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम, जो भी नंबर हो, उन सभी को आप क्या बोलते हो बेटा, रियल नंबर। ठीक है, तो आप बोलते हो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके बेटा, तो ये होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्लास 10th में जो आपके टॉपिक्स है, देखो बेटा मैंने आपके सामने टॉपिक्स सभी लिख रखा। सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटा हमारे पास पहला टॉपिक ही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, सभी ध्यान देंगे बेटा व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब अभी मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए बेटा क्या होता था, पहले जब डिवाइड्स के क्वेश्चन होते थे तो आप उनको वेरीफाई भी करते थे। तो कुछ बच्चों ने वेरीफाई भी किया होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सपोज कीजिए कि आपको बेटा 21 है, आपके पास डिवाइडेंड की वैल्यू 21 है और आपके पास डिवाइजर की वैल्यू 4 है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना, तो आप कैसे करोगे, 4 5 20 और 1 बच गया। तो ये आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका क्वेश्चन ठीक है या फिर गलत है। तो आप पहले क्या करते थे बेटा, इसको वेरीफाई करते थे। आप वेरीफाई कैसे करते थे, सबसे पहले डिवाइडेंड को लिखते थे। आपके पास डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21। फिर आप डिवाइजर और कोशेंट के आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते थे। देखिए बेटा आप करके देखिएगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज बेटा रिमाइंडर। अगर दोनों हैंड मीन्स आपका LHS भी और आपका RHS भी, अगर दोनों हैंड आपका सेम आता है मीन्स आपका क्या हुआ, क्वेश्चन करेक्ट है। तो देखिए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 21 इक्वल टू 20 प्लस 1, 21 इक्वल टू 21 मीन्स आपका बेटा दोनों ही हैंड आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो बस इसी को बेटा यूक्लिड ने अपनी लैंग्वेज दे दी। जैसे यूक्लिड ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, जो बेटा आपका डिवाइडेंड होता है, देखो बेटा डिवाइडेंड, तो उसको अब क्या लिखना, आपको A लिखना है। इसी तरह जो आपके पास डिवाइजर होता है उसको आपको क्या लिखना है बेटा, B। कोशेंट को आप क्या यूज करोगे बेटा, कोशेंट के लिए Q। और जो आपके पास लास्ट बचता है बेटा रिमाइंडर, तो इसके लिए आप यूज करोगे R। ओके बेटा, तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके बेटा, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा मैं इसके सामने भी क्रॉस लगा रहा हूं। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे बेटा। हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली ये क्या बेटा, आप इसको भी समझ लीजिए। देखो बेटा एक मैथमेटिकली प्रूव है, वे स्टेटमेंट्स जो पहले प्रूव थी लेकिन उन्हीं की हेल्प से आप किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे बेटा देखिए, इट इज अ प्रूफ स्टेटमेंट एंड विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एग्जाम्पल की बात करता हूँ। देखिए बेटा हमें पता है, आप किसी भी ओड नंबर को ले लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी भी ओड नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से थोड़ा समझिए, ध्यान से। आप कोई भी एक ओड नंबर लेट कीजिए अपने माइंड में। जैसे बेटा मैंने लेट किया 31, ठीक है। अब मैंने 31 एक नंबर को मान लिया जिसको मैं 6 से क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। चलो मैंने कर दिया, 6 5 30। मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1। सिमिलरली ये बेटा प्रूफ स्टेटमेंट है कि हम किसी भी ओड नंबर को अगर पिक करते हैं और उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, 3 होगा और सिर्फ 5 होगा। आप कुछ भी ओड नंबर मान के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मीन्स ये स्टेटमेंट बेटा आप देखो प्रूव हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 इज योर डिवाइजर इनटू
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 एंड इट मे बी 3 एंड इट मे बी 5। ओके बेटा, तो ये सभी चीजें क्या है आपके पास, प्रूफ स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सरसाइजेज में आप इनको भी दोबारा प्रूफ करोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नंबर 3 पे चलते बेटा। देखो आप सभी ने एचसीएफ फाइंड करना पहले सीख लिया, और मैं सोचता हूँ अभी कि 10th क्लास में तो आप सभी को एचसीएफ आता ही होगा, लेकिन जो एचसीएफ आपको आता है बेटा वो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10th क्लास, आप सभी को पता है बोर्ड की क्लास है, आपकी कुछ चलती नहीं है वहां पे, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन में लिखा होगा आपको वैसे सोल्व करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा मिले कि फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंटिन्यूअसली डिवीजन करना। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, आपके पास एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा देता बेटा कि 35 एंड 100, आपको बेटा 35 और 100 दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, यूक्लिड के मेथड से निकालना है। तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपली डिवाइड करना। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप 100 को अंदर लिखेंगे बेटा, 35 आपके पास बाहर आ गया, 35 2 जा हो गया बेटा आपके पास 70, और आपके पास क्या बच गया 30। हम क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन अब हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ना, और जो हमारा फर्स्ट का रिमाइंडर आएगा उसी से बेटा आपको अगेन डिवाइड करना है, इस वाले डिवाइजर को। जो पहले आपके पास डिवाइजर था वो अब आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा। तो आप 35 को लिखेगा अंदर, 31 जा 35। अभी बेटा आपके पास फिर से रिमाइंडर 5 बचा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, अगेन अब हम इसको नहीं, अब इस वाले को मानेंगे, तो आपके पास 30 एंड 5 6 जा 30, तो मीन्स आपका आंसर है। तो मीन्स बेटा 5 इज अ नंबर विच गिव अस कंप्लीटली आंसर, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 5। आया बेटा समझ में। एक ऐसा नंबर जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, एक ऐसा नंबर जिसने इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे ये आपको मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगा आगे, जब 1.1 की वीडियो आएगी तो बेटा आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट आप थोड़ा समझ लीजिए। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया। अब बेटा हम चलते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। हमारे पास अगला टॉपिक है बेटा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा इसमें रिविजिटिंग क्यों लिखा गया, रिविजिटिंग हो गया बेटा मतलब दोबारा मिलना। हम क्लास 9th में इरेशनल नंबर से मिल चुके हैं, और क्या बेटा इक्वल टू 0, तो बेटा मीन्स वो नंबर जिसको आप अपॉन में नहीं लिख सकते हो, जिसका क्यू 0 हो जाता है, या फिर आप सेकंड लैंग्वेज में आपने ये भी पढ़ा था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के केस में भी आपने इरेशनल को पढ़ा था। ठीक है, तो आप अगेन वही पढ़ोगे, लेकिन बेटा 10th क्लास में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और वो अलग क्या होगा, देखिए आप सभी को पता कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि बेटा जो 5 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मीन्स निकलता तो है लेकिन बेटा कंप्लीट नहीं निकलता, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, लेकिन दिस इज नोट। तो आपको ये पता है कि हमने इसको इरेशनल की कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये इरेशनल की कैटेगरी में कैसे है वो आपको प्रूफ करना होगा क्लास 10th में। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है बेटा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ओके, एंड द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज रिविजिटिंग रैशनल नंबर। देखो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर हम रैशनल इरेशनल नंबर से मिलते हैं तो हमें रैशनल से भी मिलना पड़ेगा। अब रैशनल में क्या केस आएगा, देखो आगे भी लिखा हुआ आपके पास, एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, मीन्स आपके पास कंप्लीट टॉपिक का नाम बनता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। मीन्स सबसे पहले आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा, फिर आपको उसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकालना है। जैसे याद कीजिए बेटा क्लास 9th की कुछ क्लास 9 में आपने देखा होगा, जैसे कि आपके पास मान लो बेटा 16 है, इसको 21 से आपको डिवाइड करना पड़ता था, तो आप 0 पॉइंट समथिंग 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 आपको कुछ आंसर आता था। मान लीजिए आपका बेटा कुछ भी आंसर आता था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा डेसिमल एक्सप्रेशन। लेकिन 10th क्लास के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, 10th क्लास के लिए जो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना होगा वो सिर्फ आपके पास 2 ही केस आएगा बेटा। पहला केस आपके पास आएगा टर्मिनेटिंग एंड सेकंड केस इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,
टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, आपको पता होगा 9th क्लास में आपको बताया भी होगा कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होता है बेटा जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाए, मीन्स किसी भी नंबर का कंप्लीट आंसर आपको पता चल जाए तो उसको आप क्या बोल देते थे, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया बेटा वो चलता ही चला जाए, मीन्स वो रुके ही ना, 0.12345 डैश 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 67 डैश डैश डैश, मीन्स इस तरह से नंबर जिसका आपको आंसर ही ना पता हो उसको हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, इसके बारे में आपसे बात किया जाएगा, इसके बारे में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा जब आपको फर्दर एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।